So, dear students, in today's session, we are going to discuss about the auxiliary circle of the hyperbola, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द हाइपरबोला कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, या फिर हम बोले कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है। ठीक है, तो उन सब के बारे में मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी कहानी प्यारे बच्चों सिमिलर टू इलिप्स होती है। इलिप्स के अंदर भी हमने बातचीत करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा बात की जाए। A circle drawn with center C and transverse axis as a diameter is called the auxiliary circle। ठीक है, auxiliary circle क्या होता है? A circle drawn with center C, जिसको सेंटर C मानते हुए अपन एक सर्कल ड्रॉ करें और उसका जो डायमीटर है उसको मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान लो। देखो याद करो, इलिप्स के अंदर भी यही कहानी होती थी। हम मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल ड्रॉ करते थे वो आपका ऑक्सिलरी सर्कल आता था। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ, देखिए ये आपका डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम में ये जो सर्कल है ये आपका कैसा आ गया? ऑक्सिलरी सर्कल आ गया। तो दिस सर्कल इज ऑक्सिलरी सर्कल। मेजर एक्सिस यही होती है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगी। सभी लोग एग्री करते हैं? ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो प्यारे बच्चों, आगे की कहानी क्या है। जैसे हमने इलिप्स के अंदर डिस्कस किया था कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं, क्यू पॉइंट, और उससे परपेंडिकुलर डाला था तो इलिप्स के अंदर करस्पॉन्डिंग पॉइंट आ गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि अपन ने कोई भी क्यू पॉइंट लिया, लेट्स से दैट क्यू पॉइंट मेक्स एन एंगल थीटा। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्यू पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ये बात क्लियर सभी को? ठीक है, अब आपने क्या किया, क्यू पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करी। क्यू एन इज टेंजेंट एट क्यू। क्यू एन इज टेंजेंट एट क्यू। क्यू पॉइंट पर क्यू एन क्या है? टेंजेंट है। तो टेंजेंट की इक्वेशन याद कीजिए, क्या होती है सर्कल के ऊपर? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। ये बात क्लियर है सबको? सबसे पहले आपने ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट अज्यूम किया क्यू, वहां वो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे क्यू थीटा, तो उसके कोऑर्डिनेट आ गए ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी टेंजेंट ड्रॉ। वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को एन पॉइंट पे कट कर रही है, तो क्यू एन इज द टेंजेंट। ठीक है, तो ये आ गया। तो बेटा यहां से मुझे बताइए, एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। y का वैल्यू जीरो पुट कर दो, y का वैल्यू जीरो पुट कर दो तो x का वैल्यू आ गया a सेक थीटा कॉमा जीरो। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो एन पॉइंट आया टेंजेंट, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। वो लाइन जहां पर पैराबोला को कट करती है उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ठीक है, और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला। क्या बोला जाता है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला। नोट कर लीजिए। ठीक है क्या? अब सभी बच्चे इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल करके बताइए कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देखो ये जो लाइन थी, देखो यहां पर देखो,
ये जो पीएन लाइन है, पीएन लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू ए सेक थीटा आ गई। इस लाइन को सॉल्व विद हाइपरबोला, and the hyperbola is x square by a square minus y square by v square equal to 1. Let us solve this hyperbola with the help of the vertical line x equal to a sec theta. Everyone can solve this or not? Okay, so we can solve this thing, right? So let us solve, let us substitute x equal to a sec theta in the equation of hyperbola. So what you are going to get, sec square theta minus y square by b square equal to 1. तो y का वैल्यू आ गया प्लस माइनस बी टेन थीटा। तो यहां पर y you are getting the 2 points, why you are getting the 2 points here, this vertical line will cut the downward direction also, right? P dash, so one will have a positive coordinate of y coordinate and one will have the negative y coordinate. So what I can say that the coordinate of P is nothing but a sec theta comma b tan theta. इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन द हाइपरबोला, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर हो गया? तो बेटा देखो यहां पर पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरबोला को क्या कहते हैं कि x इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इक्वल टू बी टेन थीटा, इसको टुगेदर बोला जाता है भाई, ये मिलकर के इस हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर थीटा इज द पैरामीटर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपर, x इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इक्वल टू बी टेन थीटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्लियर है क्या? पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है और पी थीटा से जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, और उनके जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट थे वो क्लियर हो गए। इफ पी थीटा, ये जो पॉइंट है यदि ये हाइपरबोला पर है तो क्यू थीटा का जो पॉइंट होता है वो ऑक्सिलरी सर्कल पर होता है, और पी और क्यू को करस्पॉन्डिंग पॉइंट बोला जाता था। ठीक है, ये बात क्लियर? चले आगे। ठीक, अब देखो, एक हमने कोड की इक्वेशन पढ़ी थी इन द केस ऑफ इलिप्स कि पी अल्फा एंड क्यू बीटा यदि ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं तो यहां पर देखो पी पॉइंट क्या होगा, बता पी पॉइंट क्या होगा, ए सेक अल्फा कोमा बी टेन अल्फा। ये बात क्लियर है सभी को? हाइपरबोला के ऊपर पी अल्फा का मतलब यही होगा, और क्यू बीटा का मतलब क्या हुआ, क्यू बीटा का मतलब, क्यू बीटा का मतलब हो गया ए सेक बीटा कॉमा बी टेन बीटा।
ठीक है, हाँ या नहीं, ये बात क्लियर है क्या? तो इन दोनों को जैसे हमने एलिप्स के लिए डिराइव किया था, सेम वे वी कैन डिराइव हियर एज वेल, और ये आपकी इक्वेशन आती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एलिप्स जैसी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस हैं। एक्स बाई ए, वहां पर कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू होता था, यहाँ कोस अल्फा माइनस बीटा बाई टू होता है। वहां प्लस वाई बाई बी आता था, तो यहाँ माइनस आएगा, आपको पता है बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर होता है। वहां साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू आता था, यहाँ पर भी यही आता है। राइट हैंड साइड में कोस अल्फा माइनस बीटा बाई टू आता था, वहां यहाँ अल्फा प्लस बीटा बाई टू आएगा। ठीक है, तो थोड़े से परिवर्तन है, चेंजेस है, ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसका प्रूफ सिमिलर, वही 2 पॉइंट मान करके, भाई 2 पॉइंट तो दिए हुए हैं ही, स्लोप निकाल लेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम एक्स माइनस एक्स वन कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। ठीक है, एलएस में हमने किया था प्रूफ, तो यहाँ पर हम स्किप कर देते हैं। क्लियर है बात? हाउ यू विल राइट द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाइपरबोला। चलें आगे। ठीक है क्या? तो सभी प्यारे बच्चों को ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर है क्या? अब पैरामेट्रिक से देखो बच्चों, एक रिलेशनशिप डिराइव हो सकती है, एक क्वेश्चन यहाँ पे डिराइव हो सकता है, उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये आपका हाइपरबोला है, लेट्स से। ठीक है, फाइंड द फोकल डिस्टेंस, फाइंड द फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस समझते हो ना, ऑफ पॉइंट पी थीटा। पी थीटा जो है वो हाइपरबोला के ऊपर है, तो इस पॉइंट की, इस हाइपरबोला से मतलब फोकल डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, पी थीटा इज ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस क्या होगी, एवरीवन कैलकुलेट इट। चलो सोल्व करके बताओ, बोलो भाई। फोकल डिस्टेंस, याद करो कॉन्सेप्ट, किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस। तो यहाँ दो फोकस होते हैं, लेट से मैं पहले फोकस को बोल रहा हूँ बच्चों F1, और दूसरे फोकस को बोल रहा हूँ F2। ठीक है, तो याद होगा कॉन्सेप्ट आपको, पी एफ वन का वैल्यू ई टाइम्स पी एम के इक्वल होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स बना लीजिए आप। ठीक है, तो लेट से यहां पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू ए बाई ई। तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन डाल दी आपने, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, दिस पॉइंट इज एम। तो ई टाइम्स पी एम। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा, राइट? ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट, दिस विल बी ई टाइम्स, है ना, तो पी एम, तो दिस इज द सेंटर। तो बेटा यहां से लेकर के पी तक की डिस्टेंस कितनी थी? ए सेक थीटा, उसमें से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दी अपन ने, ए बाई ई, राइट? तो पी एफ वन इज वन ऑफ द फोकल डिस्टेंस, एंड दैट इज ए ई सेक थीटा माइनस ए, राइट? यस और नो? सिमिलरली द पॉइंट पी कि दूसरे फोकस से जो डिस्टेंस होगी, यहां पर आपकी सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स है, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई, राइट? तो ये जो दूसरे फोकस से जो डिस्टेंस होगी पॉइंट पी की, दिस विल ऑल्सो बी ए फोकल डिस्टेंस। यस और नो? ठीक है, अब बताइए कि दूसरे पॉइंट से फोकल डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करें? तो वो क्या होगी भाई, इस पी पॉइंट की ये वाली डायरेक्ट्रिक्स, ये हो जाएगी डिस्टेंस पी एम डैश। तो what you can say, PF2 is nothing but E times PM dash। किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस E टाइम्स करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की इक्वल होती है। तो ठीक है, यदि आप, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इवेलुएटिंग द डिस्टेंस ऑफ PF2, राइट, तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, लेट अस कैलकुलेट E टाइम्स
पीएम डैश। तो पीएम डैश की कैलकुलेशन के लिए ये तो हो गई ए बाई ई, है ना, डिस्टेंस की बात करूं तो मैं। और राइट हैंड साइड में ये जो डिस्टेंस है आपकी ए सेक थीटा, ये ऐड होगी यहाँ पर। तो ए सेक थीटा में ए बाई ई ऐड होगा, है ना। समझ रहे हैं बात को। कोई बच्चे बोलेंगे सर पी पॉइंट जरूरी है क्या, राइट वाले लूप पर ही हो, वो लेफ्ट वाले लूप पर हो गया तो पी एफ टू छोटी हो जाएगी और पी एफ वन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है क्या बात, ये क्लियर है क्या। तो ये आ गई आपकी ए ई सेक थीटा प्लस ए। तो दिस इज द रिलेशन नंबर वन एंड दिस इज द रिलेशन नंबर टू। तो बच्चों किसी भी पॉइंट पी थीटा की फोकाई से जो डिस्टेंसेस आ रही हैं, जिनको हम फोकल डिस्टेंस बोलते हैं, उनकी वैल्यू आ रही है ए सेक थीटा माइनस ए एंड ए सेक थीटा प्लस ए। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, फटाफट से बताइए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, फटाफट से बोलिए। क्लियर है। तो बच्चों यहां पर कोई रिलेशन आप प्रूव कर पा रहे हैं क्या, फर्स्ट और सेकंड से पी एफ वन और पी एफ टू में कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट आप डिराइव कर पा रहे हो क्या, जल्दी से बताइए। पी एफ वन और पी एफ टू में दोनों इक्वेशन से कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट आप प्रूव कर पा रहे हो क्या, फटाफट से बताओ। तो देखो मैं यहां पर ये जरूर कह सकता हूं कि पी एफ वन माइनस पी एफ टू, ये जो डिस्टेंसेस आए इनका जो मोड आया डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू टू ए। ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सिमिलर प्रॉपर्टी हमने एलएस में प्रूव करी थी। ठीक है। तो क्या होता है, व्हाट इज अ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की यहाँ पे अल्टरनेट डेफिनेशन डिराइव हुई कि हाइपरबोला इज locus of a point, locus of a point which moves in a plane, which moves in a plane in such a way, in a plane in such a way that difference of difference of its distance, difference of its distance from two fixed point, difference of its distance from two fixed points from two fixed point is a constant। मतलब पॉइंट पे इस प्रकार से मूव करना चाहिए कि उसकी F1 और F2 जो दो फिक्स पॉइंट हैं, उनसे डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट आ रहा है। यदि वो कांस्टेंट आ रहा है तो वी कैन से दैट द लोकस ऑफ पॉइंट P इज एन हाइपरबोला, इज ए हाइपरबोला। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको सभी बच्चे याद करें। यहां से अपने पास, ठीक है, डिफरेंस होता है। एलिप्स के अंदर क्या होता था, पी एस वन प्लस पी एस टू इक्वल टू ए होता था। हाइपरबोला के अंदर पी एफ वन माइनस पी एफ टू ए होता है। नोट कर लीजिए।
चलो ठीक है। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर सेशन था इसके अंदर हमने बात करी, किसके बारे में हमने बात करी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन सिमिलर टू इलिप्स बन रहे हैं, तो हम कोई ज्यादा क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इतना ही सब कुछ यहाँ पर हमने डिस्कस किया। ठीक है।